7 दिन दोस्तों, सिर्फ 7 दिन रह गए हैं ट्रांसफर विंडो क्लोज होने में। और एल्वारेज छोड़ो, किसी और स्ट्राइकर का अता पता ही नहीं है दोस्तों। किसी और का अता पता नहीं है। मैं थक चुका हूं भाई एल्वारेज की फोटो यूज कर करके। यहाँ पे थंबनेल में भाई लोग मेरी वीडियो को देखते होंगे, बोलते होंगे भाई आज फिर से ये एल्वारेज ही बात करेगा। और बिल्कुल दोस्तों, आज भी थोड़ा बहुत एल्वारेज से रिलेटेड तो न्यूज है ही। बट या भाई इन लोगों को भी बताओ, कोई मैनेजमेंट वालों को बताओ, इतना ज्यादा चिल मत मारो भाई। गोवा नहीं है ये भाई, ये भाई यहाँ पे बीच पे नहीं लेटे हुए, तुम्हें काम धंधा करना है। 7 डेज के अंदर तुम्हें बहुत सारी डील्स को क्लोज करना है। कई सारी अपडेट्स हैं, लाइक एल्वेरेज को लाएंगे या तो किसी को नहीं लाएंगे। साथ में लुकेबा में भी इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। बाल्डे के साथ अब दोस्तों कुंडे को साइडलाइन किया जा रहा है। नया गोलकीपर साइन होने वाला है या फिर हो चुका है जब तक ये वीडियो रिलीज होगी। एंड दोस्तों यहाँ पे और भी कई सारी अपडेट है, रिलेटेड टू कसाडो भी अपडेट है। तो लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले कसाडो के न्यूज के साथ ही शुरू करते हैं। तो दोस्तों कसाडो के केस में एक और ऑफर नया आता हुआ सामने दिख रहा है। नॉटिंघम फॉरेस्ट दोस्तों यहाँ पे इस समय पे प्रीमियर लीग से लीड कर रहे थे यहाँ पे कसाडो को साइन करने के लिए रेस में। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी दिखाया जा रहा है यहाँ पे कसाडो का नॉटिंघम फॉरेस्ट जाने में। बट अब पता चल रहा है दोस्तों कि यहाँ पे सनडरलैंड भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीरियस है टू साइन यहाँ पे कसाडो। और यहाँ पे देखो, ऑब्वियसली भाई यहाँ पे आप एक्सपेक्ट मत करना कि सऊदी वाला पैसा मिलेगा भाई कसाडो के केस में। लाइक 30-40 मिलियन मिलने वाले हैं आपको यहाँ पे। मोस्ट प्रॉब्ली दोस्तों ये सस्ती और चीप डील होगी भाई। मुझे लग रहा है 25-30 मिलियन में डन हो जाएगी, इससे ऊपर मुझे नहीं लगता है। बट दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो आया है कि यहाँ पे फब्रिजियो की मैंने रिपोर्ट देखी थी रिसेंटली, एक दिन भी नहीं हुआ है आई थिंक, इन्होंने साइन किया है भाई। सनडरलैंड ने एक नया डीएम साइन किया है जिसका नाम है अहोका। सनडरलैंड ने लिटरली भाई एक डीएम साइन किया है। तो वो यहाँ पे क्यों लेके आएंगे कसाडो को, मेरा ये क्वेश्चन है। बट अगर यहाँ पे लिंक्स आ रहे हैं सनडरलैंड के और यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है उनको सबसे ऊपर इन प्रीमियर लीग जो कि साइन कर सकता है कसाडो को, भाई थम्स अप फॉर देम भाई। यहाँ पे भाई करो, प्लीज करो भाई, हमको पैसे की सख्त जरूरत है। बिकॉज ये पैसा आएगा तो हम लोग फिर शायद से सेंटर बैक में यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। और सेंटर बैक में दोस्तों किसके लिए जा रहे हैं हम लोग, अब फाइनली दोस्तों वो इनाशियो को साइड कर दिया गया है, बाकी सबको साइड कर दिया गया है। एंड एक नाम यहाँ पे अब भाई यहाँ पे जिसपे अग्री होती हुई दिख रही है डेको, यहाँ पे भाई आपके कोच हंसे फ्लिक एंड मैनेजमेंट, वो है लुकेबा। एंड लुकेबा से दोस्तों रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है। कुछ फ्रेश रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे उसका 80 मिलियन का रिलीज क्लॉज जो करेंटली है, या फिर कुछ बोल रहे हैं उसका जो करेंटली 60 मिलियन का रिलीज क्लॉज है। तो अभी मतलब ये फिगर कुछ क्लियर नहीं है मुझे, तो पर्टिकुलरली जब मैं रिसर्च कर रहा था मुझे पता नहीं है। बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसका जो 80 मिलियन का, सपोज 80 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट उसका एक्चुअली यहाँ पे ट्रांसफर फी में बात बन सकती है। कई सारे रिपोर्ट्स ये बोल रहे हैं कि भाई उसका जो रिलीज क्लॉज था 80 मिलियन का वो एक्सपायर हो चुका है इस समर में। एंड ही विल बी अवेलेबल फॉर चीपर अमाउंट। यहाँ पे 45 से 50 मिलियन में ये डील हो सकती है। और अगर ऐसा है दोस्तों तो बारसा को दोबारा सोचने की जरूरत नहीं, बिकॉज भाई यहाँ पे हांसी फ्लिक ने पर्सनली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है लुकेबा के लिए। एंड जिस तरीके से दोस्तों वो चेंजेस कर रहे हैं एकदम तामड़ तोड़, मतलब भाई उन्होंने बुलडोजर जेसीबी हथौड़े वतोड़े लेके चल रहे हैं। वो उन्होंने डिसाइड कर लिया है अगर भाई इतना सब मालिक इतना सब दिला दिया है तो अब एक काम करते हैं, ये जो कचड़ पचड़ बचा है अपने पास उसको भी बेच मारते हैं। एंड और टॉप क्वालिटी यहाँ पे भाई प्लेयर्स को ऐड करते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे चैंपियंस लीग को जीतने के लिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट आ रही है कि यहाँ पे कुंडे को भी बता दिया गया है, बाल्डे को पहले बता दिया गया था, अब कुंडे को भी बता दिया गया कि भाई तुम्हारी इस टीम में एटलीस्ट प्लेइंग 11 में तो जगह नहीं है। कुंडे को कल बता दिया गया है हांसी फ्लिक के द्वारा, ये जो मैच हुआ था एल्चे उसके बाद में, कि भाई ही इज़ कंसिडरिंग एरिक गार्सिया एज राइट बैक, मेन राइट बैक। और भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल मुझे इसमें कोई डाउट नहीं भाई कि एरिक गार्सिया ज़्यादा फुल अपने पोटेंशियल के साथ खेलेगा उस राइट बैक की पोजीशन को। कुंडे डेफिनेटली भाई एक डिफेंसिवली एक बहुत बढ़िया प्लेयर है, बट यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो पोटेंशियल है और वो 100% देने वाली बात है, हांसी फ्लिक उस पर ज़्यादा गौर कर रहे हैं। और यहाँ पे एरिक गार्सिया इज गिविंग 110% एट द मोमेंट। और यहाँ पे यही चीज़ क्लियर कर दी है कुंडे को कि भाई तू राइट बैक तो नहीं खेलने वाला है। एरिक गार्सिया एंड ज़ावियर स्पार्ट आर द 2 गाइज जो कि यहाँ पे राइट बैक खेलने वाले हैं। तू कभी खेल लेगा तो ठीक है, खेल लेगा, सेकेंड चॉइस रहेगा वहाँ पे, बट तेरा मेन रोल रहेगा सेंटर बैक में। बट वहाँ पे भी तू भाई, तेरे से ऊपर यहाँ पे क्रिश्चियनसन है, तुझसे ऊपर जेरार्ड मार्टिन है, तुझसे ऊपर कुबारसी, तो यहाँ पे भी तू भाई ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड या थर्ड चॉइस यहाँ पे सेंटर बैक रहेगा। तो इट्स ऑल अप टू यू, डू यू वांट टू लीव और डू यू वांट टू स्टे इन बार्सिलोना। अभी कुंडे को पुश नहीं किया जा रहा है, बट बाल्डे को तो क्लियरली बता दिया गया था दोस्तों कि भाई यू आर नॉट इन द प्लान। और एटलीस्ट भाई आप जो यहाँ पे खेल रहे हो, जिस तरीके का फुटबॉल खेल रहे हो,
आप ये पसंद नहीं आ रहा हांसी फ्लिक को। अब यहाँ पे देखो बाल्डे की बात करें तो बाल्डे से रिलेटेड एक अपडेट आई थी कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड उसको चाहते हैं, बट अभी रिसेंटली बड़ी रिपोर्ट्स, मेजर रिपोर्ट्स आ रही हैं, एथलेटिक ने भी कंफर्म किया यहाँ पे, दे वांट हिम ऑन लोन। क्यों चाहिए उनको भाई यहाँ पे बाल्डे लोन पे, क्यों नहीं वो खरीदना चाहते बाल्डे को? बिकॉज यहाँ पे वो लुइस हॉल के पीछे जाना चाहते हैं। लुइस हॉल भाई यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है उनको, और इस समर में वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इज वाई दे आर लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन लाइक बाल्डे, जो कि उनको भाई 1 साल का जो ये स्टॉप एंड गो वाला सॉल्यूशन बन के आएगा, 1 साल फुटबॉल खेलेगा, उस कमी को दूर करेगा, एंड देन अगर नेक्स्ट ईयर यहाँ पे लुइस हॉल अगर वो ले लेते हैं देन तो गुड है, नहीं तो बाल्डे का यहाँ पे ऑप्शन टू बाय ट्रिगर कर लेंगे। आई डोंट थिंक कि बार्सा इस पे अग्री करेगी भाई। वी डोंट वांट टू, अपने प्लेयर को ऐसे लोन पे नहीं भेजेंगे ना भाई हम लोग। 1.5 मिलियन कमाने वाले प्लेयर को लोन पे क्यों भेजेंगे भाई हम लोग? इट डज नॉट मेक सेंस भाई। वी वांट टू कैपिटलाइज ऑन दैट मनी। आई डोंट थिंक दोस्तों यहाँ पे बार्सा को इस डील में आगे बढ़ना चाहिए, और क्लियरली दोस्तों बार्सा ने रिजेक्ट भी कर दिया इस अप्रोच को। यहाँ पे उनको भी यही लगता है कि भाई यहाँ पे 1.2 मिलियन 1.5 मिलियन कमाने वाला प्लेयर एनुअली, उसको हमारे पास रखने में कोई दिक्कत तो हमको है नहीं। कुंडे को हम लोग डेफिनेटली भाई हमें प्रॉब्लम्स होंगी, वो 17 मिलियन 16 मिलियन जितना भी कमा रहा है उससे हमारा वेज बिल अफेक्टेड होगा, और हमारा जो भी है मतलब पैसा भी तो कम हो रहा है ना उससे, हम पे हमारा जो फंड है। तो यहाँ पे बाल्डे को रखने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको चाहिए तो भाई आप परमानेंट डील पे लेके जाइए। एंड दोस्तों आप लोग मुझे बताइए कि कितने अमाउंट में आप बेचने को लिए तैयार हो, बिकॉज भाई यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं देगी आपकी यहाँ पे मैन यूनाइटेड। आई बिलीव भाई मेरे हिसाब से 40 मिलियन यूरोज एक ऐसा स्वीट स्पॉट है जहाँ पे हम लोग बेच सकते हैं। अगर उससे बेटर मिल जाए भाई, 50 मिलियन मिल जाए तो देन तो भाई बढ़िया हो जाए। बट अगेन भाई 40 मिलियन से ज़्यादा मैं उम्मीद लगा के भी नहीं रखा हूँ कि यहाँ पे बाल्डे के बार्सा निकाल सकती है। अब आ जाते दोस्तों यहाँ पे हमने प्लेयर को जिनको हमने साइन कर लिया है, न्यू प्लेयर साइनिंग। भाई हर कोई मांग रहा है स्ट्राइकर, सीबी एंड ऑल। गोलकीपर भाई यहाँ पे साइन हो चुका है। इससे पहले तक कंफर्मेशन आया था कि भाई बार्सा यहाँ पे डील अग्री कर चुकी है बिटवीन क्लब टू क्लब एंड प्लेयर टू क्लब। अब यहाँ पे भाई बताया जा रहा है कि भाई सारे डॉक्यूमेंट्स साइन हो चुके हैं। गोलकीपर फ्लाई कर रहा है बार्सिलोना, सारे डॉक्यूमेंट्स बार्सा के पास आ चुके हैं, एंड ही विल बी अवर गोलकीपर। अभी से आज कल में ही भाई वो हमारा बार्सा के पेरोल पे आ जाएगा। और ऑल दो उसके लिए बार्सा यहाँ पे क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढ रही कि क्या उसको हम लोग लोन पे दे दें, कौन सी टीम होगी जिस पे हम लोग लोन पे दे सकते हैं उसको। एंड यहाँ पे 2027 में फिर वो वापस आए जब शेजनी का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बेसिकली जब ख़त्म हो जाए तो। बट यहाँ पे दोस्तों ये भी कंसीडर किया जा रहा है कि क्या हम उसको सेकंड चॉइस गोलकीपर बना दें, बिकॉज भाई शेजनी भाई साहब जो हैं थोड़ा मस्तीबाज ज़्यादा है। ही इज़ देयर जस्ट फॉर द फन भाई, वो वाइब लवर है भाई, एकदम बिल्कुल मस्ती चिल करने वाला बंदा है। एंड भाई फुटबॉल में ज़्यादा ध्यान नहीं है, तो ऐसे में अगर बाई चांस हमें कोपा डेल रहे में भाई थोड़ा ऑफलोड करने टाइम मिनट्स यहाँ पे जुआन गार्सिया के, बाई चांस उसको छोटी मोटी इंजरी हो जाए, होप सो कुछ ना हो उसको, तो ये प्लेयर भाई बढ़िया है, बढ़िया माल है दोस्तों उस मटेरियल में। तो ठीक है दोस्तों, ये प्लेयर ने ज्वाइन कर लिया है। टर्म्स एंड कंडीशन यू ऑलरेडी नो, बट मैं बता देता हूँ फिर से। 2 मिलियन की यहाँ पे ट्रांसफर फी पे करी जाएगी यहाँ पे, एंड 2 मिलियन का यहाँ पे बोनसेस होंगे बेस्ड ऑन उसकी परफॉर्मेंस, उसका मैच खिलाने का कितने मैचेस वो खेलता है, तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पे होगा। अब आ जाते दोस्तों वो एक ऐसा क्वेश्चन कि बार्सा इतना डिले क्यों कर रही है यार, हर डिसीजन इतना डिले क्यों कर रही है। हमने कुंडे को ये चीज़ अब बता रहे हैं भाई कि तू प्लान में नहीं है। सिमिलरली हम लोग बाल्डे को अब बता रहे हैं दोस्तों कि ये तू प्लान में नहीं है। कई सारे फैंस ने यहाँ पे हांसी फ्लिक से खुश नहीं है। कई सारे ये बोल रहे हैं कि भाई बाल्डे जो कि भाई लामासिया में था, 16 साल हो गए उसको भाई लामासिया में, 6 साल का था तब वो आ चुका था, अभी वो 22 साल का है। एंड भाई ये बहुत गलत कर रहा है यहाँ पे हांसी फ्लिक। यहाँ पे हांसी फ्लिक डिस्ट्रॉइंग ला मासिया, उसने कसाडो को बाहर कर दिया, उसने भाई यहाँ पे बाल्डे बाहर कर दिया, वो चांस नहीं दे रहा गुई एंड आपका यहाँ पे टोनी फर्नांडिस को। देखो दोस्तों इतना ड्रामेटिक, इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी क्लब को उठा के देख लीजिए जिनके पास पैसा है, जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं बेटर क्वालिटी प्लेयर्स पे, कोई भी भाई ऐसे प्लेयर्स को जो कि जिनका ग्रोथ अभी मतलब बिल्कुल रुक गया है। सेम गोज विथ यहाँ पे बाल्डे, सेम गोज विथ यहाँ पर कुंडे। यहाँ पे कसाडो का गेम भी भाई कहीं ना कहीं डेवलप होना बंद हो चुका था, और ये चीज़ हांसी फ्लिक को दिखी है। हांसी फ्लिक भाई वो बुरा बनने के लिए तैयार है, आपकी नज़रों में बुरा बनने के लिए तैयार है, जस्ट टू मेक बार्सिलोना ग्रेट अगेन। भाई ग्रेट अगेन मतलब भाई हम लोग compete कर पाएँ यूसीएल में, बड़े टूर्नामेंट में, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट compete कर पाएँ, और आप भाई उसको गालियां दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे को नहीं लगता दोस्तों यहाँ पे हांसी फ्लिक कुछ गलत कर रहा है। आपने भाई पहला गेम देख लिया है, आपने देखा भाई गॉर्डन की परफॉर्मेंस, अदियामी की परफॉर्मेंस आपने देख ली है, आपने भाई यहाँ पे रफीनिया की परफॉर्मेंस देख लिया, एंड देयर आर अदर प्लेयर्स ऑल्सो जिन्होंने आपको इंप्रेस किया है। क्या आपको कुछ गलत लगता है कि अभी तक हांसी फ्लिक ने इस ट्रांसफर मार्केट में गलत किया है?
मेरे हिसाब से बस एक ही यही मिस्टेक है कि भाई इतना लेट नहीं जाना चाहिए था कुंडे एंड बाल्डे को लेके। बट देन आई अंडरस्टैंड भाई, ये दोनों प्लेयर्स काफ़ी सालों से बारसा के साथ हैं एंड हांसी फ्लिक वांटेड टू गिव देम लास्ट चांस। उसने लास्ट प्री सीजन गेम तक इनका वेट किया कि भाई तुम अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर लो, एक और मैच उसने इवेल्युएट किया एंड फाइनली ही हैज़ टोल्ड बोथ ऑफ देम कि भाई अब निपट लो यार, तुम निपट लो, अब जो तुम देख सकते हो तुम कर सकते हो वो तुम कर लो, ठीक है। बाकी मैं तुमको बता चुका हूँ, यू आर द सेकंड चॉइस, सेकंड फिडल थर्ड फिडल खेलने वाले हो आप भाई यहाँ पे लाइनअप। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी मुद्दे की बात, यहाँ पे एल्वरिज में से रिलेटेड आज अपडेट में क्या है। बहुत सारी चीज़ें अपडेट में दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो जर्नलिस्ट बारसा के करीब नहीं है, रियल मैड्रिड के करीब नहीं है, जो जर्नलिस्ट एथलेटिको मैड्रिड के ज़्यादा करीब है, उसने ये रिपोर्ट किया है कि भाई अंदर ही अंदर टीम मेट्स के अंदर भी अब यहाँ पे बिलीव आ रहा है कि भाई यहाँ पे यूलियन एल्वारेज को टीम में रखने की ज़रूरत नहीं है। दे बिलीव कि भाई यहाँ पे वो केमिस्ट्री ख़राब कर रहा है, माहौल ख़राब कर रहा है एंड ऐसे में यूलियन एल्वारेज का जाना अब यहाँ पे कई सारे टीममेट्स बोल रहे हैं कि बनता है, अब यहाँ से उसको निकाल दीजिए। तो ये एक चीज़ अब भाई वॉइस जो है ना इस समय पे वो अब टीम के अंदर से भी आने लगी है। कोच ने तो बोला ही बोला भाई कि उसको स्ट्राइकर्स चाहिए, फॉरवर्ड्स चाहिए, मतेयो ने भी कुछ ना कुछ हिंट दिया है, बट यहाँ पे अब गिलमरीन को भाई प्लेयर्स भी यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। सेकंड चीज दोस्तों, यहाँ पे जो मीटिंग कल होने वाली थी गिलमरीन की विद एथलेटिको मैड्रिड के कई सारे बड़े लोग, स्टेक होल्डर्स लाइक भाई यहाँ पे सिमोने एंड भाई मतेयो, तो यहाँ पे दोस्तों वो मीटिंग हुई एंड भाई गिलमरीन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। उसमें ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है पर्टिकुलरली भाई एल्वेरेस के केस में कि भाई अभी तक सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं बेच पा रहे हम इसको, एल्वेरेस को, आर्सेनल को हम लोग क्यों नहीं बेच पा रहे, क्यों नहीं रेडी कर पा रहे हैं उसको, हमने इतना फोर्स कर दिया, उसके ऊपर इतनी गालियाँ पड़वा दी भाई, इतने सारी चीज़ें कर दी, बट ये बंदा तो भाई ढीठ की तरह बैठा हुआ है। वो बैठा रहेगा दोस्तों, वो बैठा रहेगा, वो नहीं जानने वाला एल्वेरेस भाई, नहीं जाएगा आर्सेनल। उसने रिजेक्ट कर दिया। मल्टीपल रीजंस बताए जा रहे हैं कि आर्सेनल ना जाने का, क्योंकि यूके जनरली भाई अर्जेंटीना के लोगों को थोड़ा सा सिचुएशन उनकी थोड़ी सी ख़राब रहती है वीज़ा देने में, एंड एल्वेरेस को तो यहाँ पे डेफिनेटली वर्किंग वीज़ा मिल जाएगा, बट उसकी फैमिली मेम्बर्स जो कि मतलब क्लोज मेम्बर्स को तो मिल जाएगा, बच्चे और वाइफ को, बट बाकी जो उसके रिलेटिव्स हैं थोड़े दूर वाले, उनको यहाँ पे शायद से वो वीज़ा देने में दिक्कत कर सकती है, एंड इस वजह से एल्वेरेस नहीं जाना चाहता। और भी चीज़ें दोस्तों, यहाँ पे कई सारे रिपोर्ट्स आ रही हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बार्सिलोना ने यहाँ पे क्लियर कर दिया अपना स्टैंड कि भाई अगर हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एल्वेरेस के लिए जाएंगे और किसी के लिए नहीं। बारसा चाहती थी यहाँ पे कि कुरूपी के लिए चले जाए या फिर लौतारो के लिए चले जाए, बट ये दोनों के दोनों प्लेयर्स साइन नहीं कर पा रहे हैं एंड देयर इज़ नो अदर ऑप्शन जो कि हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। दैट मीन्स दोस्तों यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं, फरमीन, रफीनिया, आपका गॉर्डन, हमजा, ऑल्मो, यही प्लेयर्स अब आपके 9 में खेलेंगे अगर एल्वेरेस नहीं आता है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपने व्यूज़ जरूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो डिसीजन है 9 ना लाने का, अगर एल्वेरेस नहीं आता है तो कोई और ऑप्शन नहीं लाने का, एंड साथ में कुंडे के साथ जो हो रहा है या फिर बाल्डे के साथ जो भी हो रहा है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा आपके क्या रिएक्शन है उस पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।